फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। दिस इज लेक्चर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सेट हमारा चल रहा है। प्रॉब्लम सेट में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ 11 तक के कंप्लीट कराए थे। 12, 13, 14 आपका बचा हुआ है, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बट प्रॉमिस कीजिए कि आप ध्यान देके पढ़ेंगे, पूरे वीडियो का फुल यूज करेंगे। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स मतलब क्या हो गया आपका एसपी। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट में आपको ये कंडीशन की बात है। आप क्या दिया है, देन शो दैट, इफ बोल रहा है अगर ये इसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज 0। तो हमको क्या शो करना है, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है एंड शो क्या करने बोल रहा है हमको, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 0। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, और क्या दिया है, p इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये सॉरी q, p इज नॉट इज इक्वल टू q। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमने नहीं किया, इसमें ही गिवन है। जो भी आंसर आएगा वहां पे उसका यूज होगा। ठीक है, अभी ध्यान दो। तो देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा हेक्टिक होगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम जैसे जिस तरह से समझाएंगे ना, अगर आप ध्यान देके समझेंगे ना, चीजें आपके लिए बहुत ईजी रहेगी। ठीक है, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, ये हमको गिवन है। अब शो क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमें जो मिला है ना उसका कुछ यूज करते, देखते हैं कि उससे जो मिलता है, उससे क्या मिलता है, उससे जो मिलेगा तब फिर हम ये इसे शो करेंगे। ठीक है, तब हम इसे शो करेंगे। तो पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया, ये आपका गिवन है। ठीक है, ये गिवन सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, एंड यहाँ लिख देते हैं टू शो, क्या लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, इसका जो फर्स्ट पी और क्यू टर्म्स है इज इक्वल टू 0। ये है, ये हमको शो करना है। क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमको क्या सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ पी एंड सम ऑफ क्यू, ये निकालेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ आएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, क्या लिखेंगे, ये एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। ठीक है, तो हम पहले एस पी फाइंड करेंगे और एस क्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट पी अगर आपको निकालना है तो एस एन लिखते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो देयरफॉर पहले हम एस पी का ले रहे हैं। ठीक है, पहले एस पी का ले रहे हैं, फिर एस क्यू का लेंगे। तो एस पी क्या निकला आपका, एन के प्लेस पे पी लिखेंगे, है ना, एन टर्म जो है आपका पी है, इसे बड़ा कर देते तो समझिए, ये एस और ये पी छोटा है ना एन के प्लेस में, तो एस पी, और यहाँ भी एन के प्लेस में हमने पी लिखा, पी अपॉन 2। अब 2a प्लस एन के प्लेस पे फिर से पी लिखेंगे माइनस 1 डी। क्लियर, ये आपका एस पी निकल के आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एस क्यू, एंड एस क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। क्लियर। ठीक है, अब जब हमें फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये दिया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो एस पी इज इक्वल टू एस क्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, p अपॉन 2, ये एस पी का लिखेंगे, एस पी के नीचे p अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू, ये आपका q का आ गया, q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 डी। क्लियर, चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक ही समझा। अब देखो हमको क्या करना है, ये हमको मिल गया। ठीक है, हमको वो फर्स्ट टर्म एस पी और फर्स्ट टर्म ये एस क्यू का दोनों का मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो 2 है ना, ये जो 2 है इसे हमें हटाना है, भगाना है, सॉल्यूशन तो करना है ना। जैसे जैसे सिंप्लीफाई होगा तब तो हमारा आंसर निकलेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइडेशन पे है। तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2।
ठीक है, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय p अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय q माइनस 2 सॉरी q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस q माइनस 1 d। क्लियर हो गया? तो चलिए ये कट गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ओके, तो देयरफॉर क्या क्या बचा हमारे पास? चलिए p मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस p माइनस 1, ये आपका माइनस 1 है ना, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा? q मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस q माइनस 1 d। यहां तक समझा? यहां तक समझा? का बहुत ध्यान दो, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन है ना, लेकिन आंसर दिखेगा। छोटा सा क्वेश्चन दिखता है बट उसके सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, हमको रब भी करना पड़ सकता है ना। हमारे साथ साथ एक बार देखो और फिर वीडियो रिवाइंड करके प्लीज उसे नोट डाउन करो और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है मल्टीप्लाई। देखो ये जो p है ये आपको दो क्या मिला, ये एक 2a और ये दूसरा, ये 2 मिला। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 2 टर्म्स है, मिल रहा है आपको 2 टर्म्स, समझ में आ रहा है ना। ये 2a आपका एक टर्म्स है प्लस p माइनस 1d आपका एक टर्म्स है, यहाँ पर भी 2a आपका एक टर्म्स है और यहाँ पे q माइनस 1d आपका इंटू d ये आपका एक टर्म है। ठीक है, तो क्या करना है? इसको p से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करें। देखते क्या निकलता है सॉल्यूशन। हाँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप भी करते जाइए, कर सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो कर सकते हैं। तो चलो देयरफॉर क्या निकलेगा? यहाँ पे p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ap, ठीक है, देन प्लस यहाँ क्या निकलेगा? ये 2ap, ठीक है, ये p से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो बहुत अच्छे से। तो आपका क्या निकलेगा? ये p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1d। ठीक है, यहाँ लिखो पहले p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1d। ओके, अब सेम वैसे ही करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 2aq प्लस q मल्टीप्लाई बाय q माइनस 1d। ऐसा ही कुछ आएगा ना। देखो फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, दो टर्म बन गए। आपको समझ में आ रही चीजें? थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। ये और ये चीज ना एक बार में नहीं समझेगी, एक बार देखो फिर से वीडियो रिवाइंड करो, तब देखो, तब आपके दिमाग में ना यू बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया? एक बार देख लो अच्छे से। अब जो थोड़े जो लाइक टर्म्स है ना उनको हम साथ में रखेंगे। तो कौन कौन से लाइक टर्म आपको दिख रहे हैं? चलो देखो वाला लाइक टर्म्स क्या क्या दिख रहे हैं, देखो। हाँ, लाइक टर्म्स देखो आपको ये दिख रहे हैं, ये 2ap और 2aq थोड़ा सा लाइक टर्म है, और ये एक लाइक टर्म है। पूरे को हम इधर ले लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे? 2ap, ये क्या है यहाँ प्लस में है तो हम क्या ले लेंगे? 2aq माइनस में हो जाएगा, होगा ना, इधर ट्रांसफर होगा है ना, तो माइनस में होता है। ये प्लस को यहाँ रखो, p मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1t, और ये हो गया आपका प्लस में है तो ये हो गया आपका माइनस में q। ठीक है, और वो जो अंदर में आपका q माइनस 1 है वो एज इट इज रहेगा। ये मेन जो टर्म है ना वही चेंज होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो तो q माइनस 1t, यहाँ तक ही समझ में आया? देखो ये और ये एक जैसा दिख रहा है, ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो देखो क्या बना, ये एक बना आपका और ये पूरा मिला के एक बना। अब देखो यहाँ इज इक्वल टू के बाद कुछ नहीं है, मतलब हो गया हमारा 0। ठीक, बन गया 0। मतलब क्या है, जो थोड़े लाइक टर्म से सबको साथ में ले आएंगे और बाद में हम क्या लिख देंगे? इक्वल के बाद में 0। तो अब ये दो पेयर बन गया। अब ये 2 पेयर जो बन गया ना, इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 2 पेयर बन गया, इसमें कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? चलो यहाँ देखो 2a आपका साथ में है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉमन, तो देयरफॉर 2a हमारा कॉमन है तो क्या निकलेगा? p माइनस q, एक कॉमन निकल गया। प्लस अब देखो क्या निकालेगा, यहाँ ये पूरे में आपका क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ भी d है, देखो यहाँ तो p है, ये q है, यहाँ p माइनस 1 है और ये q माइनस 1 है, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ d आपका कॉमन निकलेगा। दिख रहा है? सिर्फ d ही हमारा कॉमन निकलेगा। तो d कॉमन निकलेगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे p माइनस 1, ठीक है, माइनस q माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज d। ये हमने लास्ट में d लिख दिया क्योंकि d हमारा कॉमन, पीछे है तो पीछे ही लिखोगे ना, पीछे है तो पीछे लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब हमें इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई। इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए,
इसे अब करने की कुछ जरूरत नहीं, इसे एज इट इज आप नीचे उतारेंगे 2AP माइनस क्यू। अब ये प्लस, अब देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये p का एक p के साथ होगा और फिर p का 1 के साथ में, सेम q का q के साथ में मल्टीप्लाई और q का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो यहाँ होगा आपका, ये हो गया p स्क्वेयर माइनस p, अब ये हो गया माइनस, ठीक है, तो ये हो गया आपका q स्क्वेयर एंड ये क्या होगा आपका माइनस q, ठीक है। लेकिन देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस। क्लियर हुआ क्या, माइनस और माइनस प्लस होता है, पी हमने प्लस लिया, क्यू, ठीक है। अब ये d इज इक्वल टू, एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना, इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अब देखो इसे अभी भी आप एज इट इज रखिए, 2a मल्टीप्लाई बाई p माइनस क्यू, ठीक है, प्लस लाइक टर्म को आप साथ में लेके आएंगे, p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अब ये जो p है और ये जो q साइन के साथ में जाएगा, माइनस p है तो माइनस p ही जाएगा और प्लस q है तो प्लस q ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 0। अब इसे देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा, इसे तो हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल, 2a मल्टीप्लाई बाई p माइनस क्यू प्लस, यहाँ देखिए आपको क्या समझ में आ रहा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या बनता है, a प्लस बी a माइनस बी, समझा है ना। ये फॉर्मूला हमको पता है, जहाँ हमको देखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा। चलो ये फॉर्मूले के साथ में इसका यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ हम बनाएंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p माइनस क्यू एंड मल्टीप्लाई बाई p प्लस क्यू, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ओके। अब उसके बाद ये आपका जो है ना, अब इसे भी अगर ब्रैकेट में करोगे, इसे भी ब्रैकेट में करना है तो क्या हो जाएगा आपका p माइनस क्यू, ये आपका एक हो गया, तो ये आ गया आपका p माइनस क्यू। क्यों आया, चलो बताते हैं, t इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ क्या, देखो अभी पूरे से देखो हमको क्या हो रहा है, ये हमको p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिकॉज बता दीजिएगा आप, वहाँ बताना भी कंपलसरी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक, ये बता देंगे तो ये समझ में आ गया कि ये आपका आया कैसे। यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से ध्यान दो, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान देना। अब देखो ये क्या है, हम आपको बोला लग रहा होगा कि ये प्लस है, यहाँ पे माइनस क्यों, ध्यान दो ना कि जब ये ब्रैकेट के अंदर किया ना हमने, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस होता है। अगर ये ब्रैकेट ओपन रहेगा तब ये प्लस हो जाएगा, हमने ब्रैकेट के अंदर लिया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस, ओपन हो जाएगा तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया, अच्छा समझ में आ गया यहाँ तक के बाद, बहुत ध्यान दो। अब उसके बाद फिर से क्या करना है हमको, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, हमारा ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इसे आप फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 2a मल्टीप्लाई बाई p माइनस क्यू प्लस, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमने ये दोनों में से एक कॉमन लेना और इसमें से एक कॉमन लेना, ठीक है, तो p माइनस क्यू हमारा कॉमन निकल गया, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा बचा है उसे हम अंदर लेंगे, क्या एक्स्ट्रा बचे, चलो p प्लस क्यू, अब ये माइनस, अब देखो ये p माइनस क्यू तो बाहर निकल गया, लेकिन इसके प्लेस पे 1 तो लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे ना, p माइनस क्यू 1 सा p माइनस क्यू, वो दिखना तो चाहिए, या तो उसके प्लेस पे कोई 0 थोड़ी लिख दो, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई 0 लिखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, है ना, उसके प्लेस पे कुछ लिखोगे तो 1 ही लिखोगे, तभी p माइनस क्यू 1 सा p माइनस क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आया। कितना छोटा हो गया इक्वेशन, अभी आप देखो, अब देखो अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, अब आपका ये एक टर्म बना और ये एक टर्म बना, ठीक है, तो इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये पी क्यू कॉमन है, ये पी क्यू कॉमन है, तो p माइनस क्यू कॉमन लिया हमने और सबको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, क्या हो गया आपका 2a, ये प्लस, समझ में आ रहा, प्लस कहाँ से आया, प्लस कहाँ से आया, ये वाला जो प्लस है वो आया, ठीक। अब ये जो ब्रैकेट में है क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है, और ये d हमारा बाहर हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो दो टर्म्स है तो दोनों 0 के इक्वल है, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, है ना, हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों टर्म क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है, तो दोनों को भी हमको 0 देना पड़ेगा। देखो तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, और
2a प्लस p प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू 0। क्लियर है? मतलब हमको क्या मिली, दो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिल रही है। बट ध्यान दो, हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में आ जाओ, p इज नॉट इज इक्वल टू q, ठीक है। अगर इसे हम करते हैं तो क्या होगा, देखो हियर p इज इक्वल टू q आ रहा है, p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, p किसके इक्वल दिखा रहा है, q, क्यों p माइनस क्यू, तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस क्यू उधर जाएगा तो प्लस क्यू बन जाएगा, p इज इक्वल टू 0 दे रहा है। लेकिन क्या है, p इज नॉट इज इक्वल टू q वहां दिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से दिया तो क्या लिखेंगे हम, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, जैसा लिखा रहे हैं बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज p इज नॉट इज इक्वल टू q, यहां लिख देंगे गिवन। क्लियर देयरफॉर हमारा आंसर फिर यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा आंसर नहीं आया अभी, ये आएगा 0 के इक्वल क्या कहलाएगा, ये। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको हम अभी ले लेते हैं इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है p इज नॉट इज इक्वल टू q, तो ये 0 के ये इक्वल हो गया, तो ये हमारा काम का आएगा, ठीक है, ये हमारे काम का है। अभी इतनी चीजें समझ आ गई क्या, बहुत ध्यान से देखो और समझो थोड़ा। अब हम इधर का रब करते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। अब हमें आगे चलना है, सेकंड में शो करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0, ये हमको शो करना है, ठीक है। गिवन ये था, ये हमने इसे सॉल्व किया, अब टू शो एस p प्लस q इज इक्वल टू 0, ये हमको शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये भी रब कर देते हैं, आपने तो लिख ही लिया होगा ना। चलिए नाउ क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है, टू शो, ये शो करना है। तो हम क्या लेंगे, इसमें भी हम एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, एसएन इज इक्वल टू क्या होगा, 2a सॉरी n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है, t, यही है फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है हमको, n के प्लेस पे आपको क्या करना है, ये p प्लस क्यू, क्योंकि ये n इज इक्वल टू p प्लस क्यू है ना, यहां लिख देते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है, n टर्म है ये। अब क्या लिखेंगे, s p प्लस, बड़ा क्यू क्यों लिख रहे हैं, दिमाग कहाँ जा रहा है हमारा, p प्लस क्यू, स्मॉल क्यू है, ओके, इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2, ठीक है, देन 2a प्लस n के प्लेस पे क्या लिखोगे, p प्लस क्यू माइनस 1d, ठीक, आया समझ में। अब देखो बहुत ज्यादा ध्यान दो, ये जो हमने लिखा है कुछ तो भी आपको समझ में आ रहा, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, क्या समझ में आ रहा, चलो बताओ, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 0, मतलब ये इसका ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इक्वेशन 1 में आया है, तो इसे हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक, इसकी पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। देखो हमने कैसे यूज किया, जो पहले हमको जो गिवन था ना उसका यूज किए और क्या शो करना है वो उसके बेस पे ही कर रहे, तो ये जो आया है आपका इक्वेशन जिसको हमने छोड़ दिया था, ठीक है, वही यहाँ पर आया और इसकी वैल्यू क्या हुई, 0। अब देखो क्या लिखना है, p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आता है, 0 ही आता है, किसी को भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर s p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देखो क्या शो करना था, हमको सम ऑफ इट्स फर्स्ट p q टर्म्स इज 0, आ गया आपको सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यही शो करना था और हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया, बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, हमको आंसर 0 ही मिलेगा। तो ये हमको फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, समझ आ गया। तो जो गिवन था क्या, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स लिया हमने, उसे सॉल्व किया,
हमने उसे उसके निकाले, पूरे इक्वेशंस निकाले, उन इक्वेशंस को क्या किया, क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, उस इक्वेशन में क्या किया हमने, उसको सॉल्व किया, थोड़ा बोर किया, थोड़ा हेक्टिक हुआ, लेकिन हमने उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिला, ठीक है, ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 लिख के हमने छोड़ दिया, फिर जो शो करना था वहां पहुंचे, इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमको कुछ ऐसा दिखा जो कि हमको यहाँ पे सेम दिखा था, जो यहाँ पे इक्वल टू 0 था, बस उसके प्लेस पे हमने 0 लिख दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो एज सम ऑफ इट्स वाज p + q = 0, जो आपको ऑलरेडी शो करना था वो आपने कर लिया। ठीक, आंसर आ गया, तो यही तो हमें शो करना था। ओके, समझा? थोड़ा हार्ड है, एक या 2 बार आप सॉल्व करेंगे ना, आपके लिए बहुत इजी। ये जैसे जैसे सॉल्व करोगे ना बहुत इजी हो जाता है। ये क्या है, एक बार देखते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में घूम जाता है, बस p q सब लेटर्स। एक बार जब सॉल्व करोगे उसके अंदर घुस जाओगे ना, 1 से 2 बार सॉल्व कीजिए, ठीक है, गारंटी देते हैं आप हमेशा उसको याद रखेंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन समझा आपका, हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रूट लिख दो, ठीक है। सो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p + q टर्म इज 0 फ्रूट, बस इसके आगे कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये भी आपका स्टार वन है। इफ n टाइम्स द nth टर्म ऑफ an AP is equal to n times nth term, okay, then show that the n plus nth term of the AP is 0। सेम क्वेश्चन नंबर जो 12 आपने किया है, सेम क्वेश्चन, बस उसमें क्या करना था, उसमें आपको SN का फॉर्मूला यूज करना था, और इसमें आपसे क्या पूछा है, देखो m टाइम्स n टर्म, मतलब इसमें आपको TN का फॉर्मूला यूज करना है। सेम है क्वेश्चन, ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे और इसे आप सॉल्व करेंगे, फिर हम जो बताएंगे आप उसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक हमने सॉल्व करा दिया, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बार बार बता रहे, ध्यान दो। देखो क्या दिया है, m टाइम्स द nth टर्म दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है आपको, गिवन क्या है, गिवन देखो m टाइम्स, ठीक है, द nth टर्म, nth टर्म किसके इक्वल है, ऑफ एन AP इज इक्वल टू nth टाइम, सॉरी n टाइम्स द nth टर्म, ओके, m टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो, देखो कैसे लिखेंगे, m टाइम्स द nth टर्म, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, nth टर्म क्या होता है, Tm, ठीक, एंड n टाइम्स द nth टर्म मतलब Tn, ऐसा लिखेंगे, ठीक। अब देखो हमको Tm और Tn पहले फाइंड करना है, Tn तो आपको फॉर्मूले में ही रहता है, वो तो आपको पता है, Tm फाइंड करना है, तो Tm फाइंड करने के लिए देखो साइड में आपको सॉल्व करके बताते एक बार, Tm n के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, m है, ठीक है, तो Tm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबके प्लेस पे जो रखेंगे तो a प्लस m माइनस 1 d, ये आपका Tm निकल गया, ठीक। तो ये Tm के प्लेस पे हम ये लिखेंगे, क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे, देयरफॉर m मल्टीप्लाई बाई a प्लस m माइनस 1 t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई a प्लस n माइनस 1 t, ठीक, समझ आ गया, ये प्रोसीजर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, इक्वल में हमने आपको बताया है। अब देखो यहाँ से सेम प्रोसीजर, आपको सब कुछ क्या करना है, इस साइड वन साइड लेके आएंगे, इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक। और जो लाइक टर्म से ये, जो लाइक टर्म से ये एक साथ हो गए, और ये लाइक टर्म से आपके एक साथ होंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट होते जाएगा, फिर आप क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, आपको 2 टर्म्स मिलेंगे, 2 टर्म्स में साइड का जो आपका रहेगा वो एज इट इज रहेगा, देखो 12 में देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है ये और सॉल्व होगा, ठीक है, तो सॉल्व होगा इन द सेंस क्या होगा, इसका इसके साथ में और इसका दोनों में हम क्या करने वाले, मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वैसा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद पहले तो इसे सॉल्व करोगे आप, पहले जब ये इधर आओ लेकर के आओगे ना तो ये सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद जो शॉर्ट होगा ना, और शॉर्ट हो जाता है सॉल्व होने के बाद, आपने 12 में देखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व होने के बाद जब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने के बाद फिर हम उसमें से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद फिर से कॉमन निकालते हैं, और फिर एक आता है वहां पे a² माइनस b² का फॉर्मूला पुट होगा, 12 में देखा है। अब इसमें हम नहीं बताएंगे, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है, बस आपको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व होने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपका आएगा ना,
जो एंड में जो भी आपका आएगा, तो वो इक्वेशन को आप वैसे ही छोड़ के आपको क्या शो करना है उसको देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे m टाइम्स द m टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन शो दैट द m प्लस n टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो बाद में ये हमको शो करना है, ठीक है। तो ये शो करने के लिए पहले जो हमको मिला है उसको सॉल्व करेंगे, उससे जो इक्वेशन मिलेगा फिर बाद में हम शो करेंगे, देखेंगे, ठीक है। जो इक्वेशन के इक्वल आएगा वो इज इक्वल टू 0, जो कि आपने ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो चलो एक बार आप इसे करिए देख करके। चलो देखो सॉल्यूशन ऐसा आएगा, सेम है, उसमें आपको SN फाइंड करना था और इसमें TN का फॉर्मूला यूज करना था। देखो क्या दिया, इफ m टाइम ऑफ m टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म्स, ये दोनों इक्वल है, m टाइम्स द m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म। तो m टाइम्स द m टर्म, n टाइम्स द n टर्म, ठीक है। m आपका यहाँ है, TM क्या आएगा आपका, n के प्लेस पे आप m रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। और TN का तो फॉर्मूला मालूम है आपको, तो TN इज इक्वल टू क्या है वो आपने लिख दिए, n मल्टीप्लाई बाई ये TN के किसके इक्वल है ये आपने लिख दिया। ये समझ आ रहा है कि नहीं, हम लिखते हैं ना TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t। तो TN किसके इक्वल है, ये है, तो TN के प्लेस पे हमने ये लिखा, और वैसे ही ये n को हमने m बना दिया तो ये हमारा ये बन गया। समझ आ रहा है, ओके। आगे चलो, अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिल रहा है और ये पूरा एक, ठीक। तो m a हो गया और इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, तो इस m को रखेंगे और इसे एज इट इज रहने देंगे, अभी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये n a के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ये n यहाँ रहेगा और ये पूरा एक साथ नीचे आ जाएगा, मतलब n ये पूरे के साथ में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर। आगे देखो, अब ये जो टर्म्स है पूरे को हम वन साइड ले आएंगे, है ना, पूरा हम किधर ले आएंगे, इधर लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे और उधर राइट साइड में क्या लिख देंगे, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये हो गया। अब लाइक टर्म्स हमारे साथ साथ में आएंगे, m a, और इधर n a प्लस में है तो इधर माइनस, ये भी सब प्लस में है तो इधर आके माइनस। अब देखो टेकिंग कॉमन, ये एक पेयर बना, ये पूरा एक पेयर बना, ठीक। तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकलेगा, m माइनस n आपका ब्रैकेट के अंदर, ओके। अब इधर आइए, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये m माइनस 1 है, ये n माइनस 1 है, सिर्फ आपको d कॉमन दिख रहा है, तो d हमने यहाँ पीछे, क्योंकि पीछे तो पीछे ही कॉमन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 हमारे यहाँ लिखा हुआ है, ओके, इज इक्वल टू 0। डी को भूलना नहीं है। अब देखो इसे एज इट इज रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, जैसे कि 12 में था। अब क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो अब देखो इसका इसके साथ पूरा मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाई 1 m होगा, n स्क्वायर और n मल्टीप्लाई बाई 1 m, ओके। डी आपका एज इट इज है, ओके। अब इसे फिर से वैसे ही रहने देंगे, m स्क्वायर n स्क्वायर लाइक टर्म साथ में आएगा, और मतलब जो हाईएस्ट टर्म है, जो सेम टर्म है वो साथ में आएगा, और माइनस n प्लस n, ठीक है, ये साथ में हो गया, ओके। अब ये दोनों को देख के फिर हमें क्या समझ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी माइनस बी, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसे हमने पूरा इस फॉर्म में लिखा और इस m प्लस n को फिर से ब्रैकेट में कर दिया, तो ब्रैकेट में करने के बाद क्या होता है, ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस हो गया तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस है तभी तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तभी तो प्लस आएगा ना, ओके। चलो अब फिर हमको दो टर्म मिल गए, ये एक और ये दूसरा, तो अब ये दोनों में फिर से कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, mn कॉमन है, तो mn को हम क्या कर देंगे, कॉमन रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आपका एज इट इज है, हमने क्या किया, ये प्लस प्लस है, mn को रिमूव कर दिया और फिर अंदर क्या आया, m प्लस n प्लस 1, सॉरी माइनस 1, ये m माइनस 1 की जगह में हम 1 तो लेंगे ना, m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज m माइनस 1, ठीक है, ठीक। अब फिर से टेकिंग कॉमन, अब हमारा ये एक पूरा पेयर बना और एक पूरा पेयर बना, ठीक है, ये एक पूरा पेयर बन गया, ये एक पूरा पेयर, फिर से टेकिंग कॉमन, तो इसमें m माइनस 1 और यहाँ का भी m माइनस 1 पूरा बाहर निकल जाएगा, ये a प्लस m प्लस n माइनस 1, ये पूरा अंदर a प्लस लिखेंगे और ये m प्लस n माइनस 1 आपका ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया d इज इक्वल टू 0। यहाँ तक के समझ आया है ना, 12 में बहुत अच्छे से समझाते हैं, ये भी समझो, इजी है, सेम है। अब आगे देखो, फिर देखो आप क्या देख रहे हैं, ये जो m माइनस n जो है आपका क्या निकला, ये दोनों किसके इक्वल है, दो पेयर बने, ये आपका एक पेयर बना और ये आपका पेयर मतलब दो टर्म, सॉरी टू टर्म्स, ये एक टर्म बना ये एक टर्म बना, तो दोनों टर्म किसके इक्वल है, 0, तो हम दोनों को 0 दे देंगे, m माइनस n इज इक्वल टू 0 और a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन यहाँ भी वही प्रोसीजर है जो आपने क्वेश्चन 12 में देखा था, क्या, हियर m माइनस n इज इक्वल टू 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या दिया है, m प्लस n टर्म दिया, यहाँ m माइनस n, m प्लस n टर्म ऑफ द AP इज 0, ये शो करना है हमको, तो ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। देयरफॉर हम कौन सा किसे फॉलो करेंगे, इसे, a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक। अब छोड़ो उसे, घूमने जाने दो, वो घूमेगा, हम दूसरा काम करेंगे, क्या,
जो हमें शो करना है हम उस पर चलते हैं, ठीक है। तो शो हमें क्या शो करना है, देखो m प्लस एन टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये शो करना है, ठीक है। m प्लस एन टर्म, तो कैसे लिखोगे m प्लस एन टर्म, ये है t m प्लस एन इज इक्वल टू 0। अब ये m प्लस एन क्या है आपका, n है, जो tn लिखते हैं ना हम, tn लिखते हैं, तो ये n के प्लेस पे m प्लस 1 n लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ हमने tn का फॉर्मूला लिख लिया, अब ये n के प्लस पे m प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ भी है m के प्लस क्या बोलते हैं, सॉरी a प्लस, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे गलत किया हमने, हाँ ये जो m है n है उसके प्लस में m प्लस n माइनस 1 है, ओके। देखिए गलती होती तो ऐसे समझ में आता है, ठीक है। मतलब n के प्लेस में हम क्या ले रहे हैं, m प्लस n ले रहे हैं ना, तो m प्लस n माइनस 1 t, क्लियर आया समझ में, ओके, ठीक है। थोड़ा सा होती है, भूल हो जाती है, तो m प्लस n यहाँ भी लिया, m प्लस n यहाँ लिया, क्योंकि दोनों की जगह n है और n के प्लेस पे ही लेना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये जो है आपका क्या है, चलो आ जाओ ऊपर इक्वेशन में, a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, a प्लस m प्लस 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी आया। तो ये किसके इक्वल है, इतने को देखो बस, इतने क्वेश्चन को, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसके प्लेस पे 0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो t m प्लस n इज इक्वल टू 0, फ्रॉम 1 लिख दीजिएगा, कहाँ से आया आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमको क्या करना था, शो करना था, तो आ गया t m प्लस n या m प्लस n टर्म इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड, इजी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है, चलिए नोट डाउन कीजिए, 12 में बहुत अच्छे से बताया, 13 भी अब आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ओके। देखो ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, कितना 10% सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10%, ओके। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी, हमको क्या करना है, चेक करना है कि जो एवरी ईयर जो अमाउंट हो रहा है, टोटल अमाउंट हो रहा है वो एपी में है। एपी मतलब हमने क्या कहा था, जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंसेस रहेगा वो सेम रहता है, क्लियर है। तो अगर सेम रहेगा तभी वो एपी में कहलाएगा। तो हमको ये चेक करना है कि जो टोटल अमाउंट हम, जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो मिल रहा है वो एपी में, इंटरेस्ट अमाउंट याद रखो, ठीक है। तो इफ दिस इज एन एपी, अगर वो एपी है, देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट नहीं, याद रखो। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर एपी में है तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स फाइंड करना है, क्लियर है। चलो फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये सब के लिए आपको ये एक्टिविटी को, ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटीज टाइप है, ठीक है। एक्टिविटी फॉर्म में देखते हैं, तो देखो क्या दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। आपको क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पता है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपका टाइम, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, 1000 रुपीज, ऐसा 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है, एंड 1 ईयर पूछ रहे तो 1 ईयर। तो इसके सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो इजीली देखो, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 10 10 100 और 100 1 100, ये कितना है आपका रुपीज 100, क्लियर। आगे देखो सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, अब 2 ईयर के बाद का सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है। चलो यहाँ ये ऑलरेडी आपको गिवन है, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये हो गया 10 10 100, 100 2 200, तो 1 साल का 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का 200 रुपीज, क्लियर। आगे देखो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, पहले 1 साल का 100 रुपये मिला, दूसरे साल का 200 रुपये, तीसरे साल का देखते हैं। तो थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल आपका 1000 रुपीज है, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10, एंड कौन सा ईयर क्या बोल रहा है आपसे, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। आंसर आपको दिया है, फिर भी हम बता देते कैसे है, इसे कट करोगे, 10 10 100 और 100 3 300, क्लियर। चलो तो क्या होगा, 1 ईयर में 100, सेकेंड में 200, थर्ड में 300, यही समझ में आ रहा ना। हमसे क्या पूछा गया, इफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी, ये है कि नहीं वो चेक करना है, यही से समझ में आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 5 6 ईयर्स, 4 5 6 ईयर्स का क्या होगा, 4 का 400, 5 का 500 एंड 6 ईयर्स में 600। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन दिस 2 consecutive numbers आर सेम। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि 100 है 1 ईयर का, ये 200 हो गया, 300 400, बस ऐसा चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ये एन तक के चला गया, ठीक है। तो ये आपका T1 हो गया, दिस इज T2, दिस इज T3। अब कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो, T2 माइनस T1 कितना होता है, 100,
सॉरी 200 माइनस 100, तो 200 माइनस 100 करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा। क्लियर है? और 300 माइनस 200 करेंगे तो भी आपको 100 मिलेगा। मतलब जो नेक्स्ट का है उसका प्रीवियस के साथ में माइनस कर दो, आपको जो नंबर्स है वो मिल जाएंगे, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि वो एपी में नहीं, हर किसी में आपको कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। मतलब वो आपका जो सीक्वेंस है ना, जो एवरी ईयर जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है मिल रहा है वो 100 रुपीज। क्लियर? ओके, अब देखो आगे क्या करना है। फ्रॉम दिस अब इसको फिलअप करना है आपको। 4, 5 एंड 6 ईयर्स का लिखा है तो 4 ईयर का आपको तो 400 मिल गया, 5 का 500, 6 का 600। क्लियर? चलो आगे। फ्रॉम दिस अब डी क्या है और ए क्या है ये आपको बताना है। तो डी हमारा क्या निकला, कॉमन डिफरेंस 100 निकलेगा। अब ये ए पूछे, ए इन द सेंस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे भी हमारा 100 है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि दोनों में 100 कैसा है भाई, 2 का माइनस करेंगे तो 100 ही आ रहा ना 2 के बीच का, और ए मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपका 100 ही निकलेगा, फर्स्ट ईयर का 100 है। ठीक है, ये आपका फिलअप। क्लियर हुआ? अब आगे चलो। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स पूछ रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ जो टर्म्स है वो आपके क्या कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कुछ टर्म्स आपको मतलब छोड़ के दिए गए हैं, आपको डायरेक्ट मतलब आंसर्स में आपको चले जाना है, डायरेक्ट आपको आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम आपको जो एक्स्ट्रा है वो भी समझेंगे, वैसे भी आपने इतना ज़्यादा पढ़ा है कि आपको समझ में आता है। देखो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, तो हम 20 ईयर्स का निकालना है तो टी एन क्या है आपका, एन इज इक्वल टू 20 है, एन इज इक्वल टू 20, तो हम क्या करेंगे T20 लेंगे। ए आपका 100 है, ठीक है, देन डी आपका 100, जो जो फिलअप होता है वो फिलअप करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ये हमने फिलअप कर लिया, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व कर देते हैं साइड में। ये इसके बाद क्या आएगा, पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 प्लस, ठीक है, ये T20 रहेगा, 100 प्लस क्या होगा, ये 19 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब 19 मल्टीप्लाई बाई 100 अगेन क्या होगा 100, यहाँ पर T20 लिखते जाइएगा, T20 हम नहीं लिख रहे, T20 इज इक्वल टू जो भी है वो आप करते जाइए, 100 प्लस 1900, देन आपका ये होगा। अब ये है जो 2000 वाला, डायरेक्ट जो आंसर लिखना है ना, ये देखिए, इसको प्लस करो, आपको 2000 आता है कि नहीं। क्लियर है? तो T20 क्या निकल के आया 2000। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर इज, अब ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो वही आंसर हमको यहाँ पे लिखना है क्या, 2000। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ज्यादा सॉल्व कर चुका है, एपी में है। अगर आपसे एपी सीक्वेंस पूछ रहा है, एपी सीक्वेंस आपने अगर फाइंड कर लिया, एपी सीक्वेंस फाइंड कर लिया तो T2 माइनस T1 मतलब उसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ए तो वैसे भी आपको पता है, जो फर्स्ट टर्म है वही आपका ए कहलाता है, T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वही फर्स्ट टर्म है ना, तो जो भी नंबर लिखोगे वही आएगा। ठीक है, तो डी निकल गया, एक सीक्वेंस में आ रहा है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और आगे चलते जा रहा है। ठीक है, तो 20 ईयर्स का पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, T20 आपको TN का फॉर्मूला लिख दिया। क्लियर है? हाँ, ये बहुत सिंपल है, आपका हार्ड नहीं है। इसे आप प्रॉपर में साइड में करना हो इसे भी कर लेते हैं, लिख दीजिए। हाँ, अदरवाइज आप इसे अपने समझ के लिए बनाइए और फिर यहाँ पे जो फिलअप करना है वो फिलअप करो, क्योंकि एक्टिविटी प्रोसेसिंग है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट ऑफ प्रॉब्लम सेट 3। ठीक है, नोट डाउन करो। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 4 में प्रॉब्लम सेट 3 टोटल कंप्लीट। ठीक है, 4 लेक्चर्स हुए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, हड़बड़ी करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। थोड़े थोड़े इक्वेशंस आपके बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं, जो प्रॉब्लम रहते हैं उसको सोल्यूशंस बहुत लंबे रहते हैं। हमने ये जो ब्लैक बोर्ड यूज़ करके उसे ब्लैक बोर्ड में हमें रब करके डबल से यूज़ करना पड़ता है, इतने बड़े बड़े इक्वेशंस रहते हैं, तो हो जाता है टाइम। धीरे से समझना, अच्छे से समझना ज़्यादा मस्ट है। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे न्यू एंड फ्रेश चैप्टर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड डे।